रामचरितमानस पर सीरियल अटैक बात करते हैं इसकी। सवाल ये कि क्या रामचरितमानस जैसे महाकाव्य की रचना करने वाले गोस्वामी तुलसीदास को 500 वर्षों के बाद इसलिए सजा दी जा रही है क्योंकि उन्होंने अकबर का दरबारी बनने या अकबर का दरबारी कवि बनने से इंकार कर दिया था। क्या तुलसीदास जी की रामचरितमानस को इसलिए सवालों के घेरे में खड़ा किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने हम चाकर रघुवीर के पटो लिखो दरबार तुलसीदास अब का होंगे नर के मन सबदार, मतलब ये कहकर अकबर को महान मानने और उसकी गुलामी को मानने से इंकार कर दिया था। इस दोहे में अकबर के दरबार में शामिल होने की पेशकश को ठुकराते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि वो तो सिर्फ भगवान राम के चाकर हैं, किसी इंसान से पद पाने की उनकी कोई इच्छा नहीं है। तुलसीदास जी ने उस वक्त एशिया की सबसे मजबूत सल्तनत की पेशकश ठुकराई थी। ये वो समय था जब राजा का आदेश ना मानने का अर्थ जान गंवाना होता था। लेकिन क्या राम के आगे, प्रभु श्री राम के आगे अकबर को महान ना मानने की तुलसीदास की यही जिद आज उनके खिलाफ मुहिम की वजह बन गई है? मतलब ये सवाल आप में से कई लोगों को अटपटा लग रहा होगा। मतलब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई तुलसीदास का अकबर से क्या कनेक्शन? आपके जहन में ये सवाल जरूर आया होगा कि मैं अकबर का जिक्र क्यों कर रहा हूं, तुलसीदास जी का अकबर से क्या कनेक्शन? लेकिन कनेक्शन है। कनेक्शन ये है कि जो लोग गोस्वामी तुलसीदास और उनके द्वारा रचित रामचरितमानस पर सवाल उठा रहे हैं ना, नफरती बता रहे हैं, बकवास बता रहे हैं, तुलसीदास जी को दलित विरोधी और स्त्री विरोधी बता रहे हैं रामचरितमानस को, इन्हीं लोगों को चित्तौड़गढ़ में 30,000 हिंदुओं की हत्या करने वाला और हिंदू स्त्रियों और बच्चों को बंधक बनाने वाला अकबर महान नजर आता है। जिस अकबर ने मुगलों को दिल्ली से खदेड़ने वाले राजा हेमू विक्रमादित्य का सर काटा और उसे काबुल में अपने पिता हुमायूं के हरम में भेज दिया, जिस अकबर ने राजा हेमू के एक एक सैनिक का सिर कलम कर उसके कटे हुए सिरों को दिल्ली में टांग दिया, वो अकबर इन लोगों को बड़ा दयावान नजर आता है। जिस अकबर ने अपने हरम में 5,000 से ज्यादा स्त्रियों को उनकी इच्छा के विरुद्ध रखा हुआ था, वो अकबर उन्हें सेकुलर नजर आता है। लेकिन अकबर के ही जमाने में रामचरितमानस की रचना करने वाले, मां सीता को अपनी मां मानने वाले, इसके अलावा प्रभु राम के आदर्श को घर घर तक स्थापित करने वाले, असली रामायण के कठोर हिस्सों को अपनी प्रगतिशील सोच से बदल देने वाले तुलसीदास जी ने समाज को बांटने वाला क्यों नजर आता है? आज हम तुलसीदास और रामचरितमानस को बदनाम करने की साजिश का पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि रामचरितमानस और सनातन के खिलाफ ये गठबंधन या सनातन पर सीरियल अटैक का जो महागठबंधन है, उनमें शामिल नेताओं की फेहरिस्त लगातार लंबी होती जा रही है। नया नाम जुड़ गया इनका, स्वामी प्रसाद मौर्य इनका नाम है, जिन्होंने रामचरितमानस को बकवास ग्रंथ बताया। इनकी हिम्मत भी है, बता भी सकते हैं भारत में हिंदू सहिष्णु है, उदार है, हिंदू ग्रंथ को बकवास, कोई नफरती तो कोई बकवास। इन्होंने कहा कि इसमें महिलाओं और दलितों का अपमान किया गया है। अभिव्यक्ति की आजादी है भाई, कह सकते हैं। और सरकार रामचरितमानस से ऐसे अंश हटा देने चाहिए, रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए। अगर ये भी हिंदू हैं तो क्या गाली देने से इन हिंदुओं की भावनाएं नहीं हाथ हो रही? केवल चंद पंडे पुजारियों की भावनाएं हाथ हो रही? यही नहीं, महिलाएं सभी वर्ग की हैं, क्या उनकी भावनाएं नहीं हाथ हो रही? 50% आबादी केवल महिलाओं की है, कुल आबादी की। अब उन महिलाओं में सब शामिल हैं, चाहे उच्च वर्ण की हो, चाहे किसी वर्ग की हो। तो ऐसे धर्म से हम तौबा लेते हैं। ये धर्म नहीं हो सकता, गाली धर्म नहीं हो सकता। और जब आपके लिए गाली धर्म नहीं हो सकता तो हमारे लिए कैसे हो सकता? स्वाभाविक रूप से आपत्तिजनक है। ऐसे अंश को प्रतिबंधित कर देना चाहिए। आपकी सोच आपत्तिजनक है मौर्य जी। दरअसल इनका प्लान जो है ना, वो रामचरित का अपमान है, हिंदू तोड़ो प्लान। मैं आगे आपको समझाऊंगा कि जो सीरियल अटैक हो रहे हैं ये अचानक से क्यों बढ़ गए हैं, ये पूरी स्ट्रेटेजी क्या है, ये प्लान अटैक के पीछे की वजह मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले बिहार के शिक्षा मंत्री भी रामचरितमानस को नफरती ग्रंथ बता चुके हैं, दलित महिला विरोधी बता चुके हैं, नफरती ग्रंथ।
आरजेडी के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, रामायण में कूड़ा कचरा ये कह चुके हैं। आरजेडी के अध्यक्ष जगदानंद ने तो यहां तक कह दिया था नफरत की जमीन पर राम मंदिर बन रहा, याद है ना आपको। और फिर जगदानंद जी ने बचाव भी किया था आरजेडी के चंद्रशेखर का, शिक्षा मंत्री का। मतलब जाति विशेष का अपमान, नफरत की जमीन पर राम मंदिर, इसी को लेकर राम के रंग में रंगी संस्कृति पर राजनीति का ये बेशरम रंग डालने की जो कोशिश है इसलिए की जा रही है ताकि हिंदुओं की एकता के टुकड़े टुकड़े किए जा सके। इसको समझिएगा बहुत ध्यान से जो समझा रहा हूं। तुलसीदास जी एक ब्राह्मण थे, उन्होंने अपने इष्ट भगवान राम जो कि क्षत्रिय थे, उनके जीवन को एक काव्य का रूप देकर रामचरितमानस की रचना की। और फिर भक्ति काल से लेकर आज के युग तक भारत के हर वर्ग के मानस में भगवान राम का वो रूप स्थापित हुआ जो बताता है कि प्रभु राम असल में वंचित और शोषित वर्ग के सबसे बड़े प्रतिनिधि थे। प्रभु राम, सुनिए, मौर्य जी आपके लिए, चंद्रशेखर जी आपके लिए जो कमंडल मंडल को लड़ा रहे हैं। प्रभु श्री राम के बचपन के मित्र कौन? निषाद राज, जिन्होंने एक ही गुरुकुल में प्रभु राम के साथ शिक्षा पाई थी। निषाद राज वो खेवट से कहकर गंगा पार करने के लिए नाव का इंतजाम कराते हैं। खेवट, मल्लाह। प्रभु राम दलित विरोधी, शोषित विरोधी, भगवान राम के सामने मतलब आमने सामने खेवट अपनी बात निर्भीक तरीके से कहता है और राम राज्य का प्रथम नागरिक बन जाता है। खेवट, मल्लाह। उन्हीं श्री राम को भील जाति की शबरी भक्ति में भाव विभोर होकर अपने झूठे बेर खिलाती है। प्रभु राम, ये लोग बताते हैं शोषित वंचितों के विरोधी रामचरितमानस, ये तोड़ने का प्लान कर रहे हैं, दलित और हिंदुओं को लड़ाने की कोशिश है। वहीं भगवान राम वानरों और आदिवासियों को अपने साथ लाकर शक्तिशाली रावण के खिलाफ सेना बनाते हैं। वानरों को साथ लेकर सुग्रीव की पत्नी को छीनकर बंधक बनाने वाले का बाली का वध करते हैं। स्त्री के सम्मान की रक्षा करते हैं। स्त्री के सम्मान, देखिए रामायण और रामचरित में ऐसे अनेकों उदाहरण मिल जाएंगे, अनेकों उदाहरण जो इस बात का प्रमाण है कि भगवान राम का जीवन उन लोगों को समर्पित था जिन्हें आज के दौर के हिसाब से समाज का वंचित, शोषित और पिछड़ा वर्ग माना जाता है। ये लोग लड़ाते हैं कि हिंदू ब्राह्मण, ये जो सोच है ये एंटी दलित है, ये शूद्र जो है ये एंटी पिछड़ा है। जो लोग इस सत्य को पचा नहीं पाते ना, वो फेक न्यूज फैलाते हैं। वो तुलसीदास और रामचरितमानस पर सवाल उठाकर समाज को बांटने की कोशिश करते हैं, समाज को तोड़ने की कोशिश करते हैं, हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये लोग इस बहाने देश में एक बार फिर से कमंडल मंडल की लड़ाई छेड़ना चाहते हैं। कमंडल, पंडित, राम मंदिर वाली लड़ाई, मंडल, दलित, पिछड़े, SC ST, शोषित वर्ग, उनको कमंडल मंडल, हिंदुओं को बांटो, हिंदुओं को तोड़ो, रामचरित का अपमान, हिंदू तोड़ो प्लान। भारत में जातीय जनगणना का वैसे तो कोई नया आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन 2019 से 2020 के बीच देश के प्राथमिक स्कूलों में हुए दाखिले को आधार बनाकर देखा जाए तो एक अनुमान है, तो एक अनुमान हासिल हो जाता है कि इस अनुमान के मुताबिक स्कूलों में दाखिला लेने वालों में 45% OBC है। ये देखिए आप, 45% OBC, 19% SC शेड्यूल कास्ट और 11% ST यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो अब प्लान समझिएगा क्या है, क्यों रामचरित पर अटैक और हिंदुओं को दलितों से लड़ाने की कोशिश है। भारत में हिंदुओं की कुल आबादी में पिछड़ों और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की हिस्सेदारी कितनी है? 75%। ये 25 बनाम 75 करा रहे हैं, 80। ये हिंदुओं में 80-20 की लड़ाई कराना चाह रहे हैं रामचरितमानस के जरिए। ये 75-25 जो 20-80 की लड़ाई है, 80-20 की लड़ाई, ये हिंदुओं को लड़ाने की कोशिश है कि हिंदू दलित से लड़े, पिछड़ों से लड़े। ऐसा है ही नहीं। इसलिए राम के नाम पर सियासत करने वाले ये चाहते हैं कि 80% पिछड़े और 20% सवर्णों और अन्य जाति के लोगों के बीच खाई पैदा हो जाए। और इसी साजिश के तहत इन लोगों ने तुलसीदास को विलेन साबित करने की कोशिश शुरू कर दी ताकि 2024 से पहले हिंदुओं को आपस में बांटकर, मतलब ये वोटों का इंतजाम किया जा सके। नफरती चौपाई, 2024 की लड़ाई इसीलिए पढ़ रहे हैं नफरती चौपाई। लेकिन तुलसीदास में खलनायक ढूंढने वाले ये भूल जाते हैं कि रामचरितमानस के जरिए वो समाज को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि बांटने की। तुलसीदास संस्कृत में भी विद्वान थे, सुनिएगा इस तथ्य को। तुलसीदास संस्कृत में भी विद्वान थे। वो चाहते तो उस समय अभिजात्य वर्ग की भाषा समझे जाने वाली संस्कृत में भी ये महाकाव्य लिखा जा सकता था।
लेकिन उन्होंने आम जनमानस की भाषा अवधी को चुना ताकि राम के संदेश को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाया जा सके। अवधी में लिखी। तुलसीदास बहुसंख्यक समाज के विरोध में अगर 75-80% के विरोध में होते, दलित, शोषित, पिछड़े वर्ग के, तो फिर उनकी भाषा में रामचरितमानस की रचना क्यों करते? भारत के पूर्व राजनयिक पवन कुमार वर्मा ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है द ग्रेटेस्ट ऑडे टू लॉर्ड राम, तुलसीदास रामचरितमानस। इसमें वो लिखते हैं कि रामचरितमानस उत्तर भारत के हिंदुओं के लिए बाइबल की तरह है और ये दुनिया की महानतम साहित्यिक रचनाओं में से एक है। महानतम। महर्षि वाल्मीकि की रामायण के मुकाबले रामचरितमानस आकार में बहुत छोटी है, फिर भी इसे महाकाव्य का दर्जा हासिल है। महाकाव्य का। रामचरितमानस में 12,800 पंक्तियां हैं, 1073 दोहे और 7 कांड में विभाजित है। ये इसकी एक एक चौपाई प्रभु राम के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का शानदार प्रयास भर है। लोग इसे नफरती और बकवास बताते हैं। तुलसीदास ने महाकाव्य भक्ति काल के दौर में लिखा था, इसको भी समझिएगा। कई इतिहासकार सन 1318 से 1643 1643 तक के समय को भक्ति काल मानते हैं। भक्ति काल यह भारतीय इतिहास का मध्यकाल है और इसमें आधे से ज्यादा मुगल काल भी इसमें शामिल है। हिंदी साहित्य के जाने माने इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक गोस्वामी तुलसीदास में लिखा है, मुसलमान साम्राज्य के पूरी तरह से स्थापित हो जाने पर वीरता के संचार के लिए स्वतंत्र क्षेत्र नहीं रह गया था। देश का ध्यान पुरुषार्थ और बल पराक्रम की ओर से हटकर भगवान की शक्ति और दया की ओर गया। देश का वो निराशा काल था जिसमें भगवान के सिवा कोई दूसरा सहारा नहीं दिखाई देता था। सूरदास और तुलसीदास ने इसी भक्ति के सुधारस से खींचकर मुरझाते हुए हिंदू जीवन को फिर से हरा किया। यह किताब में है। आचार्य शुक्ल ने आगे लिखा कि पहले भगवान का हंसता खेलता रूप दिखाकर सूरदास ने हिंदुओं की निराशा कम की, जिससे जीवन में प्रफुल्लता आ गई। फिर तुलसीदास जी ने भगवान का लोक मंगलमय रूप दिखाकर आशा और शक्ति का संचार किया। यानी मतलब समझिए इसका, जिस दौर में तुलसीदास रामचरितमानस की रचना कर रहे थे उस समय हिंदू समाज इस्लामिक आक्रमणकारियों के दमन से व्यथित था, निराश था। यह वो दौर था और समाज में वीरता की भावना का संचार करना बहुत जरूरी हो गया था। शायद इसी वजह को ध्यान में रखकर तुलसीदास ने रामचरितमानस के रूप में यह महाकाव्य रचा। वो दौर था जब इस्लामिक आक्रमणकारी हिंदुओं पर दमन कर रहे थे तब। लेकिन 500 साल पहले समाज को जोड़ने और निराशा से उबारने के उद्देश्य से लिखी गई रामचरितमानस और उसके रचयिता को आज कटघरे में खड़ा किया जा रहा है तुष्टीकरण के चक्कर में, चंद वोटों के चक्कर में। हिंदू मानस पर चोट, मतलब मिल जाएगा वोट, करेंगे हिंदू मानस पर चोट तुष्टीकरण के चक्कर में। वो भी ये आरोप लगाकर कि दलित और स्त्री विरोधी थे। अब 2024 से पहले फैलाए जा रहे झूठ में पर्दा उठाने की एक और कोशिश करते हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने आज से 12 दिन पहले रामचरितमानस की एक चौपाई दोहराते हुए कहा था कि इसमें लिखी पंक्तियां दलित विरोधी। अब एक फैक्ट बताएंगे आपको। वो पंक्ति कुछ ऐसी है, अधम जाति में विद्या पाए भयं जथा अहि दूध पिलाए। इस चौपाई पर मतलब चंद्रशेखर ने इसका अर्थ बताया कि भाई अधम यानी कि नीच जाति के व्यक्ति, ये रामचरितमानस में कि नीच जाति के व्यक्ति को विद्या देना ऐसा ही है जैसे सांप को दूध पिलाना। लेकिन बिहार के शिक्षा मंत्री या तो इस चौपाई का अर्थ ही नहीं जानते थे या फेक न्यूज फैला रहे थे, या फिर उन्होंने 24 के लालच में जानबूझकर चौपाई की गलत व्याख्या की। आज हमने तुलसीदास जी की इन चौपाइयों का सही संदर्भ जानने के लिए राम कथा वाचकों से बात की। उन्होंने हमें इसके बारे में जो बताया वो आज सबको सुनना चाहिए, पूरे देश को सुनना चाहिए। इस चौपाई के बारे में राम कथा वाचकों ने जो बताया उसका सार ये है, असल में चौपाई, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो फेक न्यूज फैला रहे थे, इसको गलत परिप्रेक्ष्य में इस चौपाई को पेश कर रहे थे। असल में यह चौपाई पक्षीराज गरुड़ और काक भुशुंडी के बीच एक संवाद का हिस्सा है। काक भुशुंडी खुद स्वीकार करते हैं कि उन्होंने थोड़ी विद्या क्या हासिल कर ली, वो अपने गुरु की अवज्ञा कर बैठे।
दरअसल वो विनम्रता से अपने घमंड को स्वीकार करने के लिए वो अपने बारे में बता रहे थे, खुद को अधम यानी कि नीच बता रहे थे कि अधम जाति में विद्या पाऊं, मतलब मैंने विद्या पाली तो मैं इस तरह का हो गया हूं। काकभुशुंडी अपने भटकाव को स्वीकार कर रहे थे और इसी क्रम में खुद को अधम बताते हैं। वो ये फैक्ट था, वो अपना वर्णन कर रहे थे, काकभुशुंडी। इसी तरह तुलसीदास और रामचरितमानस को घेरने के लिए सबसे ज्यादा किस चौपाई का इस्तेमाल किया जाता है वो आप जानते हैं। ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, मतलब ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। पंक्ति का हवाला दिया जाता है कि तुलसीदास को खलनायक साबित करने के लिए कहते हैं कि इसका अर्थ है कि गवार शूद्र पशु नारी ताड़ना यानी कि पीटने के अधिकारी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि तुलसीदास जी की रामायण में ये शब्द ना तो भगवान राम और ना ही खुद तुलसीदास के हैं। संदर्भ समझिए कि हुआ क्या था, ये चौपाई आई कब थी, ये कोई बता नहीं रहा, संदर्भ पता नहीं है, पढ़ी होगी नहीं। ये चौपाई दरअसल तब आती है जब लंका जाने के लिए प्रभु राम समुद्र से रास्ता मांगते हैं। प्रभु राम 3 दिन लगातार समुद्र से कहते हैं कि उन्हें रास्ता दिया जाए, लेकिन समुद्र घमंड में उन्हें रास्ता नहीं देता है। प्रभु राम नाराज हो जाते हैं और लक्ष्मण से अग्निबाण निकालने का आदेश देते हैं कि समुद्र को सुखा दो। प्रभु राम समुद्र को सुखाने की हद तक नाराज हो जाते हैं। राम इसी गुस्से में क्या कहते हैं कि चौपाई है, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। अग्निबाण छूटने से पहले ही दरअसल समुद्र देवता प्रभु राम के सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं कि प्रभु हम तो जड़ हैं, प्रार्थना समझ में नहीं आती है। समुद्र इसी प्रसंग में प्रभु राम से कहता है वो अपने बारे में कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, मतलब हम लोग ताड़ना के अधिकारी हैं। फेक न्यूज फैला दी जाती है कि ये सब दलितों के लिए कहा गया और इनके लिए कहा गया। अब ये बात ना तो भगवान राम ने कही ना ही तुलसीदास ने, बल्कि रामायण के पात्र समुद्र ने कही। वो अपनी कंडीशनिंग बता रहा है कि मेरी कैसी कंडीशनिंग हुई है कि अब जरूरी नहीं कि किसी भी साहित्यिक रचना का हर पात्र बहुत समझदार और सामाजिक रूप से विवेकशील हो। पात्र कई बार अपने परिवेश के हिसाब से बातें कहते हैं। एक और चीज समझिएगा, ताड़ना के अधिकारी, ताड़ना शब्द का एक अर्थ घूरना भी होता है या ध्यान देना, जरूरत से ज्यादा ध्यान देना। इसलिए कुछ मानते हैं कि इस चौपाई का अर्थ है ढोल गवार शुद्ध और नारी का दूसरों के मुकाबले ज्यादा ध्यान रखना, यानी कि इन्हें संरक्षण की जरूरत होती है। ऐसे ही कुछ लोग इसका अर्थ तारना भी लगाते हैं। तारना मतलब किसी को तार देना, किसी का उद्धार कर देना, ना कि पिटाई। ताड़ना तारना तार देना, यह भी मतलब निकालते हैं कुछ लोग। अब जो लोग तुलसीदास को स्त्री विरोधी बताने पर तुले हैं, उन्हें हम एक ऐसा तथ्य बताएंगे कि उनके सभी तर्क धाराशायी हो जाएंगे। दुनिया में फेमिनिज्म यानी कि नारीवाद की शुरुआत 1848 में हुई थी। यह स्त्रियों के अधिकारों के लिए लड़ा जाने वाला आंदोलन है। भारत में तो महिलाओं के अधिकारों की असली लड़ाई हाल में ही कुछ वर्षों में हुई है ना, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने 500 साल पहले ही नारीवाद की ताकत को पहचान लिया था, क्योंकि वह खुद एक सच्चे फेमिनिस्ट थे। यह बात 2 तथ्यों से साबित होती है। पहली ये, तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली से इतना प्रेम करते थे कि वो उनके बगैर एक दिन भी नहीं रह पाते थे। एक बार जब उनकी पत्नी मायके चली गई तो वो परेशान हो गए। उस दिन बहुत बारिश हो रही थी, लेकिन तुलसीदास से रहा नहीं गया और बारिश से उफनती नदी पार करके अपनी पत्नी तक पहुंचने की कोशिश करने लगे। घर पहुंचकर वो सांप को रस्सी समझकर उसके सहारे उस कमरे की खिड़की तक पहुंच गए जिसमें उनकी पत्नी रहा करती थी। लेकिन इस मुलाकात के दौरान उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि जितना प्यार आप मुझसे करते हैं उतना भगवान राम से करते तो आपका जीवन धन्य हो जाता। इसके बाद अपनी पत्नी की बातों से प्रेरणा लेकर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना शुरू की। दूसरा तथ्य है कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस से रामायण के उन सभी प्रसंगों को हटा दिया जिनसे माता सीता को चोट पहुंची थी। इसलिए तुलसीदास की रामचरितमानस में सीता परित्याग का भी जिक्र नहीं है। तुलसीदास जी जानते थे कि इस महाकाव्य में मां सीता के रूप में एक स्त्री की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, और इसलिए उन्होंने उन सब पुरानी बातों को अपने महाकाव्य का हिस्सा नहीं बनाया जो महिलाओं के सम्मान को चोट पहुंचा सकते हैं। फिर भी कुछ लोग
आज तुलसीदास को स्त्री और दलित विरोधी बताकर, रामचरितमानस को नफरती बताकर अपना हित साध रहे हैं। शायद ऐसे लोगों के लिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ही लिखा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यानी कि जिनकी निंदा आलोचना करने की आदत हो गई है, दोष ढूंढने की आदत पड़ गई है, वो हजारों गुण होने पर भी दोष ही ढूंढते हैं। सिर्फ संस्कृत भाषा की बात करें तो संस्कृत में रामायण के 25 से ज्यादा रूप मौजूद हैं। पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में 300 तरह की रामायण कही जाती है। इनका मंचन भी भारत ही नहीं, सुनिए, दक्षिण और पूर्वी एशिया के कई देशों में किया जाता है। यानी कि सबके अपने अपने राम हैं, और ये सनातनी लोकतंत्र ही जिसने सबको अपने अपने राम की अपनी अपनी व्याख्या करने का अधिकार दिया हुआ है। ये भारत में ही संभव है कि आप हिंदू धर्म की सबसे बड़ी आस्था और सबसे बड़े ग्रंथ को गाली दे सकते हैं। और शायद इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अर्थात हरि यानी कि भगवान राम के अनेक रूप हैं और उसकी कथाएं भी अनेक हैं, लेकिन ऐसा लोकतंत्र आपको दुनिया की किसी और धार्मिक पुस्तक के साथ नहीं दिखेगा। फिर भी कुछ लोग रामायण को बांटने वाला ग्रंथ और तुलसीदास को विभाजनकारी लेखक। अच्छा, एक बड़ी